अटैची के अटैची रुपया खोज रहा है। एक भी कार्यकर्ता को वोट नहीं दिया है। आज तक कोई भी बिहार में राजनीतिक पार्टी जनता के लिए एक भी उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसका उदाहरण नहीं कर सके तो जनसुराज तो आपकी पहली अपनी चुनाव लड़ रहा है, पर पहली दस्तक दे रहा है, तो जनसुराज से काम खोजना यह बेईमानी होगी। मतलब क्या किए हैं प्रशांत किशोर जनता के लिए? ना जनता बदलाव चाहती है। विधानसभा दीजिए, यह आरक्षण के उल्लंघन है और लोकतंत्र के लिए घातक है आने वाला समय में। अरे भाई, यहाँ से पूरा रोड में टिकटे के मार हो रहा है। टिकटे के बात है, खानदानी ना हो रहा है। क्या खानदानी? बेटा भी, पुतो भी, समधिन भी, भगना भी, मामू भी है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसी होता है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। जो पार्टी इस प्रकार के प्रचलन किया है, जनता तय करे कि क्या करना है। आप क्यों नहीं तय कर? मैं तय करता हूँ कि जो मेरे दुख सुख में रहेगा, जो पार्टी, उसका हम वोट करेंगे। नीतीश जी काम किए हैं कि नहीं? काम किए हैं, न किए हैं, आप भी जानते हैं। देख लीजिए गाँव में जाके कितना काम हुआ है, न हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ है गजेंद्र मांझी, जो जनसुराज के लीडर है, और साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता अनुज पासवान जी है। आइए हम इस चुनावी दंगल में दंगल कराते हैं। क्या कुछ जनसुराज का कार्यक्रम है, उसके बारे में आपको बताएंगे गजेंद्र मांझी जी। सर, गजेंद्र मांझी जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बताया जाए क्या कुछ जनसुराज का कार्यक्रम है आपका, जो जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार सरकार पे हमला हो रहा है, सरकार को हमलावर हो रहे हैं, कई तरह की कमियां निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? जनसुराज बिहार बदलाव की कारवां के रूप में चल दिया है और बिहार बदलाव के आकांक्षी बिहार के जनमानस एकदम प्रिपेयर्ड है, तैयार है कि इस बार बिहार को बदलना है। और बिहार के बदलाव में पूरी जनता, गरीब गुरबा सब लोग लग चुका है और इस बार बिहार बदल के रहेगी 2025। और नीतीश फीस क्या कहना चाहेंगे अनुज जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता? नीतीश फीस बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, या सचमुच जनता को धोखा देने वाला पार्टी है। एक भी कार्यकर्ता को अपने पार्टी का सिंबल देने का उदाहरण अभी तक पेश नहीं किया है। जितने भी राजनीतिक पार्टी हो, दलितों की भागीदारी, अति पिछड़ों की भागीदारी और महादलितों की भागीदारी देने में आनाकानी करता है। इन पार्टियों ने अटैची रुपया खोज रहा है। एक भी कार्यकर्ता को वोट नहीं दिया है। आज तक कोई भी बिहार में राजनीतिक पार्टी जनता के लिए एक भी उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसका उदाहरण है कि आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सिंबल दे के लौटा रहा है। और अटैची के जगह बोरा रुपया लेने के फेर में सिंबल भी लौटा रहा है। कुछ कह रहे, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे। इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा आरोप लगा दिए सर। जिस प्रकार उनका आरोप है, जिस प्रकार जदयू, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार आरजेडी के लोग रुपये पर सिंबल दे रहे हैं, लौटा रहे हैं, फिर दे रहे हैं, फिर लौटा रहे हैं। जो जितना दे रहा है, जितना बढ़ के दे रहा है, उनको लौटा रहे हैं, फिर ले रहे हैं। पार्टी जनसुराज क्या कर रही है? जनसुराज इस मामले में साफ सुथरा सभी का है। वह आज तक कोई आरोप नहीं लगा सकता है। अभी तक कोई आरोप नहीं लगा सकता है किसी कैंडिडेट से जनसुराज ने 10 रुपया लिया हो या 7 लिया, एकदम 10 रुपया भी नहीं लिया। बहुत बड़ी बात करे कि 10 रुपया नहीं लिया है जनसुराज पार्टी। हाँ, अभी तो ऐसा उदाहरण नहीं है कि जो पार्टी से मूल दे के लौटा रहा है, हम उनको कहना चाहते हैं। जनसुराज के बारे में क्या? जनसुराज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते इसीलिए नहीं। अरे जनसुराज कैसे कहते हैं? वो अपने उम्मीदवार को सिंबल नहीं लौटाया है, लेकिन जो सिंबल लौटा रहा है उस पार्टी को चेतावनी देते हैं। सुनिए, उस पार्टी को चेतावनी देते हैं कि कार्यकर्ता आपको धूल चटा देगा 2025 के चुनाव में। आइए फील्ड में। जनसुराज पे ये कुछ नहीं कहना चाहते आप? जनसुराज के लिए उनके पास कोई आरोप नहीं है। जनसुराज के पास अभी कोई प्रमाण नहीं है कि किसी भी उम्मीदवार से जनसुराज के सूत्रधार
प्रशांत किशोर ने किसी से पैसा लिया या कोई आरोप नहीं लगा सकता है। इसलिए साफ सुथरी पार्टी यदि अभी इस राज्य में कोई है तो जनसुराज है। इसलिए जनसुराज आगे बढ़ रही है और जनसुराज बहुमत के साथ बिहार में अपनी सत्ता स्थापित करेगा और बिहार बदलाव के लिए बिहार की जनता चल चुकी है। जनस्वराज के बारे में आप कह रहे हो कोई साफ छवि का है, पर जनस्वराज पब्लिक के बीच कौन सा काम किया, ये पहले बताइए। सत्ता वाले जब काम नहीं कर सके तो जनसुराज तो आपकी पहली अपनी चुनाव लड़ रहा है, पर पहली दस्तक दे रहा है, तो जनसुराज से काम खोजना यह बेईमानी होगी। मतलब क्या किए हैं जो प्रशांत किशोर जनता के लिए, ये ना बताइए। जनता बदलाव चाहती है, भ्रष्टाचार से, समांतवाद से, लोगों को ठग से, टिकट बंटवारा में जिस तरह से कई कहते थे कि महिलाओं को टिकट देंगे, अल्पसंख्यकों को टिकट देंगे, अनुसूचित जाति को देंगे, वो किस तरह कैसे कर रहे हैं काम? अनुसूचित जाति में सबसे कमजोर पक्ष, सबसे आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष मुसहर समुदाय के होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन जनसुराज ने उसको 5 टिकट दे करके यह प्रमाणित किया है कि सबसे कमजोर जातियां के आने वाले लोग भी हमारे पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, उनको पैसे आड़े नहीं आएगा। और अभी उम्मीदवार के रूप में बगल के सीट फुलवारी से राजेश्वर मांझी है, गया में चल जाइए लक्ष्मण मांझी है, तो ये है। लेकिन इन लोगों ने पैसे, एक भी ऐसे लोगों के जिसके पास पैसे नहीं है, आरजेडी और भाजपा और जदयू के लोगों ने एक भी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है। वह थैली छाप, अटैची छाप लोगों को वह टिकट दे रही है। ये तो जनसुराज एकदम अपने आप में एक नई करिश्मा करने जा रहा है और नई दिशा की ओर जा रहा है, बिहार बदलाव की ओर, और इस जनसुराज की सरकार बनेगी। सर, आप कई पार्टियों के पास गए हैं टिकट के लिए, आपको टिकट नहीं मिला है, क्या क्या वहाँ बोला गया आपको? टिकट के लिए किसी पार्टी के पास नहीं गया हूँ। हल्ला कर रहे हैं कि कार्यकर्ता रोज हल्ला रोड पर कर रहा है। टिकट के लिए देख लिए उदाहरण है। टिकट तो जितना सीमित है ना भैया, तो सीमित लोगों को क्या एक विधायक 50 साल चाहिए? उसमें कौन सा गुण है कि एक ही आदमी को 50 साल विधानसभा दीजिए? यह आरक्षण के उल्लंघन है और लोकतंत्र के लिए घातक है आने वाला समय में। अरे भाई, यहाँ से पूरा रोड में टिकटे के मार हो रहा है, के बात है, खानदानी ना हो रहा है? क्या खानदानी हो रहा है? बेटा भी, पुतो भी, समधिन भी, भगना भी, मामू भी है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसी होता है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। जो पार्टी इस प्रकार के प्रचलन किया है उसको जनता अभी धूल चटा देगा। सर, आपके पार्टी में क्या वंशवाद का आरोप है? सर, जनसुराज पर कोई वंशवाद का आरोप लगा ही नहीं सकता। जनसुराज में वंशवाद का कहीं नामो निशान नहीं है, भू तक नहीं है कि जनसुराज पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि जनसुराज अपने वंशवाद को राजनीति में ला रहा है। राजनीति में और अगर वो नहीं ला रहा तो कौन पार्टी ला रहा है, ये तो बताइए हमको। आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, हमका जरा मूल्यांकन कर लीजिए। उनकी तमाम उम्मीदवार उनके परिवार है। लालू यादव के तमाम उम्मीदवार, अधिकांश सीटों के उम्मीदवार उनके परिवार है या जाति है। लेकिन जनसुराज ने सभी को सम्मान तरीके से, सम्मान जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत वह अपना उम्मीदवार बनाया है। इसलिए जनसुराज की जीत होगी, जनसुराज ही बिहार में सरकार बनाएगी। दर्शकों को एक नई सूचना देते हैं कि अभी हमारे साथ रविंद्र मांझी जुड़ गए हैं, जो जदयू के लीडर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं सरकार के काम काजों के बारे में, सरकार के उपलब्धियों के बारे में। क्या सरकार इस बार जो टिकट बंटवारा हो रहा है सर, उसमें किस तरह का लोगों को टिकट दिया जा रहा है? जो भी टिकट दिया है आम कार्यकर्ता और जो लीडरान है उनको मिला है, और उम्मीद है जिन्हें छटनी किया गया है उनको भी मिलेगा। छटनी किया गया उसको कहाँ से टिकट देते हैं? मिलेगा, वो अभी चल रहा। अभी मैं अन्य मार्ग से आ रहा हूँ, वहाँ जदयू के कार्यकर्ता पूरा मुख्यमंत्री को घेरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी निकल नहीं रहे हैं। अच्छा। इतना प्रेशर है जदयू कार्यकर्ताओं का, जो ईमानदारी पूर्वक जो जिन्होंने सींचा है। एक बिल्डिंग नुमा जदयू परिवार को एक मकान है, एक एक ईंटा जैसे होता है, कार्यकर्ता एक एक ईंट मिल के वो मकान बनाया है, उसको आज ढाने के चक्कर में है। इसलिए कि उनका सीट जो होता है बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में हो जाता है। अभी उनका सीट काट के 101 दिया गया है और चिराग पासवान जी को ज्यादा सीट दिया है, इसी का विरोध है। तो चिराग पासवान जी को ज्यादा सीट दिया गया है, इसका मतलब अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। कहाँ बुरा है? इसलिए कि चिराग पासवान सब सीट पर बेचने के फिराक में, ये
अरे आपको टिकट नहीं दिया तो सब टिकट नहीं, और यह टिकट हाँ। यह चिराग पासवान जी उदाहरण है, लोकसभा से लेके विधानसभा में वो एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते हैं। एक भी कार्यकर्ता नहीं, ऐसा पैसे वाला थैली वाला के देते हैं। क्या कहना है आपको टिकट के बारे में? जदयू की टिकट या आरजेडी की टिकट साधारण कार्यकर्ताओं के पास नहीं जा रही है। यह आम लोग जानता है। ये बालू माफिया के इंतजार में है, ड्रग्स माफिया के इंतजार में है, बड़े पूंजीपति के इंतजार में है, सोना और गले में रिंग पहनने वाले लोगों के इंतजार में है। साधारण कार्यकर्ताओं को आरजेडी, जदयू, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही है। और यदि कोई दे रहा है साधारण लोगों को तो वह जनसुराज है कि आम कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। मैं आपको पहले भी उदाहरण दिया कि राजेश शर्मा जी, जिसको अपनी कोई संपत्ति नहीं है, वो जनसुराज के उम्मीदवार है। लक्ष्मण महाजी बोध गया में गया, उसकी कोई संपत्ति नहीं है, उसका उम्मीदवार है। तो इन माफियाओं और ड्रग्स माफियाओं, बालू माफियाओं को यदि कोई धूल चटाएगा, आम कार्यकर्ता को आप लोग टिकट नहीं देते हैं सर, रोज पे देख रहे हैं। ये चूंकि पार्टी को जिंदा रखना है, जी जी तो हमारे यहाँ कैडर बना हुआ है। जी जी कैडर ए, कैडर बी, कैडर सी, कैडर डी। हाँ। और डी में वो आते हैं जो आम कार्यकर्ता है। जी उससे ऊपर कैडर सी में आते हैं जो उससे ऊपर लेवल के कार्यकर्ता है। जी जी उससे ऊपर आते हैं वो लीडरान जो पार्टी को चला रहे हैं। चूंकि चुनाव में अभी तो चुनाव आयोग के अनुसार आप देखे होंगे 40 लाख रुपए का दिया है, एक सीमा निर्धारण कर दिया है कि 40 लाख तक प्रत्येक विधानसभा में चुनाव खर्च कर सकते हैं। तो अब आम जनता पूरा का पूरा टिकट यदि एकदम कार्यकर्ता जो निम्न स्तर के कार्यकर्ता है उनको दे दिया जाएगा तो वो हमारा चुनाव नहीं जीतेगा। एक कारण होगा कि ये बिल्डिंग ढह जाएगा, जदयू परिवार ढह जाएगा। इसलिए हर कैटेगरी के अनुसार वो सीमा निर्धारित है, उसी हिसाब से टिकट का बंटवारा होता है। जी जी। देखिए सर, इनका कहना है कि जिसके पास पैसा नहीं होगा तो 40 लाख कहाँ से खर्चा करेगा और सीट कैसे बचा पाएगा, इसलिए धन बल का भी जरूरत होता है चुनाव लड़ने में। देखिए, चुनाव में धन बल की जरूरत नहीं होता है। जो अगले आदमी बोल रहे हैं वह उनकी पार्टी के अपना निजी विचारधारा है, वो अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र में पैसा का महत्व नहीं होता है। वह जनता के विकास और जनता के वादा को सही रूप से खरा उतरता है या जनता के बीच जो रहता है उसके लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं होता है। हाँ सर, क्या धन बल का जरूरत है इसमें? जनता जब वोट देते हैं लोकतंत्र में तो जनता के आप कितने पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, वो थोड़ा बताए। तो पैसा खर्चा कहाँ करते हैं? 40 लाख का जो मान लिया एक सीमा रेखा है, तो वोट लोकतंत्र में पैसे का कहीं महत्व नहीं है, पैसे का ही अर्थ नहीं रखता है, बल्कि समाज के लिए ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जो समाज के प्रति वफादार हो, इसकी जरूरत है। और वह बिन पैसे के भी चुनाव जीतेगा। सर, नीतीश कुमार जी का बहुत जादू चल रहा है, बहुत जलवा बिखरा हुआ है, इस बार वो फिर से जीत के आ रहे हैं। सर क्या कहना है? ये अलग बात है, राजनीति पॉलिटिकल है, जितना हारना तो अलग बात है। लेकिन जनता विकास देखता है, जनता विश्वास देखता है। जनता विकास से ज्यादा हुआ विश्वास देखता है कि यह आदमी हमारे सुख दुख में साथ है, उसी को जनता वोट देता है। जी, नीतीश जी के बारे में नीतीश जी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। है नहीं कुछ नीतीश जी के बारे में बिहार के जनता तय करे कि क्या करना है। आप क्यों नहीं तय कर? मैं तय करता हूँ कि जो मेरे दुख सुख में रहेगा, जो पार्टी, उसका हम वोट करेंगे। नीतीश जी काम किए हैं कि नहीं? काम किए हैं, न किए हैं, आप भी जानते हैं, देख लीजिए गांव में जाके कितना काम हुआ है, न हुआ है। नीतीश जी से इतना आप अनवाइड का है? अनवाइड बात नहीं है, वो जनता में जाइए, हम किसी से पार्टी का अनवाइड नहीं है। लेकिन तेजस्वी नहीं, हम इसलिए जाते हैं कि 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार जी के सामने मैंने जदयू में शामिल किया। और आज तक नीतीश जी के समझ हमको उसको आदमी जा ही नहीं देता है। यही समझ लीजिए कितना जदयू ईमानदार है और कितना बेईमान है। अच्छा, साधारणकर्ता के पहुंच ही नहीं देता है। हाँ जी, साधारणकर्ता वहाँ नहीं पहुंच पाते। सब लोग पहुंचते हैं, हो सकता है किसी कारण बस वो अभी नहीं जा रहे हैं। तत्काल व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, हर तरह के कारण है, बहुत सारे, एक कारण नहीं है। वो जाते होंगे, पहले उन्होंने जैसा कहा कि मैं पहले जदयू में था, किसी कारण से वो हट गए बेचारे के। ठीक है, तकलीफ किसी को हो सकता है, आने वाला समय मुझे भी दुख हो तो मैं भी जल्द से हट जाऊं, मगर उनका जो अभी मैं उनके साथ जो उनके कार्य बोलता है, कार्य से मैं प्रभावित होकर उनसे काम हुआ है, पूरा काम पूरा हुआ है। 90% तो हुआ है, 10% जो बाकी है अभी
इस वर्ष में जो चुनाव जाएगा सही बोलो, जीत जाएंगे तो 200% 900 पूरा वह भी 100% कार्य हो जाएगा। सब बचाओ, हाँ बिल्कुल, हुआ जो भी काम पूरा हाँ हो जाएगा। पूरा हो जाएगा जी, पूरा हो जाएगा। जो भी आपका जो है दिक्कत 10% जो काम बचा हुआ वो भी इनका कहना है कि पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरा करें तो 2025 के रिजल्ट पता चला देगा कि कितना काम हुआ है, ना हुआ है। आप नीतीश जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मैं सभी पार्टी के नेताओं के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहता हूँ, जो ईमानदारी से जनता के काम करे। तेजस्वी यादव को देखना, फिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का मैं तुलना नहीं करता हूँ। सम्राट चौधरी हाँ, को देखना चाहते हैं? हम किसी भी नेता की तुलना नहीं करते। हमने कहते हैं कि आप यदि आप विकास किए हैं तो इतनी बड़ी फौज के क्या जरूरत है। आपको घर पटना में रहिए बैठल, जनता आपको वोट देके आपको आदमी को जिता देगा यदि विश्वास काम किए हैं तब। काम नहीं किए हैं तो जितना तिकड़मबाजी करना है कर लीजिए, फिर जनता अपना निर्णय सुनावेगा। क्या लगता है सर, नीतीश जी का काम नहीं बोलता है क्या? नीतीश जी तो पहले नेता ही नहीं है। अच्छा, एक बात मैं ये कहूंगा कि देवघर जानते हैं ना, हाँ। देवघर का पट यानी उसकी गेट सावन में कम से कम आम लोगों के खोल दिया जाता है। लेकिन नीतीश जी से पूछिए कि आम कार्यकर्ताओं के लिए आप किस दिन गेट खोलते हैं, तो पता चलेगा कि 5 साल तक नहीं खोल सकता। तो जो जनता का नेता हो नहीं सकता वो पुनः सरकार में कहाँ आएगी। इसलिए नीतीश को इस बार वापस जाना तय। नीतीश को वापस जाना तय है सर? हो सकता है, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कुछ भी व्यक्त करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। नीतीश वापस जा नहीं सकते हैं, नीतीश वापस आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, उनका रेनुअल हो जाएगा जी। हाँ, यही हमारा इसका रेनुअल हो जाएगा। रेनुअल होगा, सरकार पुनः गठन होगी, एनडीए की सरकार बनेगी। कितना सीट से बनेगी सर? ये सीट तो है जो 122 का जो आंकड़ा है, 122 प्लस कर जाएंगे। प्लस कर जाएंगे? जी हाँ। तो क्या सभी मिलकर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना? जनता चाहती है क्या? जनता ही चाहती है, जनता ही मालिक है और जनता के अदालत में जाएंगे, जनता ही उनको मजदूरी देगी तब वो। अच्छा, जनता क्यों चाहती है सर? इसलिए चाहती है कि उन्होंने काम किया है। जो काम किया है उस काम का मजदूरी उनको मिलेगा, इसलिए वो पुनः वापस आएंगे। जी, जनता चाह रही कि नीतीश जी आए। नीतीश जी पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। अरे गरीब को जेल में बंद कर। हाँ, ठीक कर रहे हैं। बोलिए भाई साहब ने कहा कि आज जानिए आप कि शराबबंदी के नाम पर 14,40,000 गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें वो इनको नीतीश कुमार के वोट देने वाला गरीब माल मुसाद दुसाद पसवान धोबी नटपासी के लोग 52% यानी करीब 12 लाख को गिरफ्तार है। वो यदि वह नीतीश कुमार की किस हालत में वोट देगा, इसलिए वह कमर कस लिया है कि इस बार नीतीश नहीं, बिहार के नीतीश फीस माने अभी उनका कोई अब की इस लोकतंत्र में कोई बचाने वाला नहीं है। जी, नीतीश को वापस जाना ही तय है, तय कर लिया जनता। क्या करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से हमने कई लोगों से बातचीत की और सरकार के पक्ष में भी कुछ लोग बोले, सरकार के विपक्ष में भी बोले, कई बात उठा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जनता की आवाज जनता तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज पटना। ठीक है, एकरिंग आपको एकरिंग में